नमस्कार, शारदा डायरीज धार्मिक ज्ञान में आप सबका स्वागत है। हमारे यहाँ शिव जी भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था है और इनकी पूजा का विशेष महत्व होता है। और कुछ विशेष मंदिरों में तो पूरे वर्ष भर दर्शन के लिए लोग जाते रहते हैं। आइए जानते हैं उन मंदिरों के बारे में। हमें ये जानकर आश्चर्य होगा कि कई महत्वपूर्ण शिव मंदिर केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक एक ही सीधी रेखा में बनाए गए हैं। अब सोचने में आता है कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसा कौन सा विज्ञान व तकनीक उस समय था जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। उत्तराखंड का केदारनाथ, तेलंगाना का कालेश्वरम, आंध्र प्रदेश का कालहस्ती, तमिलनाडु का एकम्बेश्वर, चिदम्बरम और रामेश्वरम, इन सभी मंदिरों का निर्माण एक सीधी रेखा में ही किया गया है। दूसरा, ये पांचों मंदिर प्रकृति के 5 तत्वों में लिंग की अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे हम सरल भाषा में पंच जिन्हें कहते हैं पंचभूत। पंचभूत यानी 5 तत्व: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष। इन 5 तत्वों के आधार पर इन 5 शिवलिंगों को प्रतिष्ठापित किया गया था आज से हजारों साल पहले। इसमें से विशेष जानकारी यह है कि जल का प्रतिनिधित्व तिरुवन्नीकवल मंदिर में है, हवा का प्रतिनिधित्व कालहस्ती मंदिर में है, पृथ्वी का प्रतिनिधित्व कंचीपुरम में है, आग का प्रतिनिधित्व तिरुवनमलई में है और आकाश या अंतरिक्ष का प्रतिनिधित्व चिदम्बरम मंदिर में है। ये सभी मंदिर हमें वास्तु विज्ञान वेद का अद्भुत समागम दर्शाते हैं। माना जाता है कि इन मंदिरों का करीब 5000 वर्ष पूर्व निर्माण किया गया था। उस समय उन स्थानों पर अक्षांशों और देशांतरों को मापने का कोई भी उपग्रह तकनीक या अन्य कोई साधन उपलब्ध नहीं होते थे। फिर भी कैसे इतने सही मापदंड से इन 5 मंदिरों को प्रतिष्ठापित किया गया, यह आज भी कौतूहल व रहस्य का विषय बना हुआ है। आखिर ऐसी कौन सी तकनीक से इन्हें एक समानांतर रेखा में बनाया गया। श्री कालहस्ती में टिमटिमा पे दीपक से पता चलता है कि वायुलिंग है वो। तिरुवन्निका मंदिर में अंदरूनी पठार में जल वसंत से पता चलता है कि वह जललिंग है। अन्नामलई पहाड़ी पर विशाल दीपक से पता चलता है कि वह अग्निलिंग है। कंचीपुरम के रेत के स्वयंभू लिंग से पता चलता है कि वह पृथ्वी लिंग है। और चिदम्बरम की निराकार अवस्था से भगवान की निराकारता यानी आकाश तत्व का प्रदर्शित होता है। अब यह आश्चर्य की बात तो है ही कि ब्रह्मांड के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 लिंगों को सदियों पूर्व एक समान रेखा में कैसे प्रतिष्ठापित किया गया। इस रेखा को शिव शक्ति अक्ष रेखा के नाम से भी जाना जाता है। उज्जैन को हजारों वर्षों पहले पृथ्वी का केंद्र माना था, जो आज भी माना जाता है। इसलिए उज्जैन में सूर्य की गणना और ज्योतिष गणना के लिए मानक निर्मित यंत्र भी बनाए गए थे। करीब 2050 वर्ष पहले और अब से करीब 100 साल पहले पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा कर्क रेखा अंग्रेज वैज्ञानिकों को द्वारा बनाई गई थी, तो उनका मध्य भाग भी उज्जैन ही निकला। आज भी वैज्ञानिक उज्जैन ही आते हैं और सूर्य और अंतरिक्ष की जानकारी के बारे में जानकारी लेते हैं। यहाँ आकर उनकी गणना की जाती है। इतना गहन अध्ययन और ज्ञान हमारे पूर्वजों को का आज भी वैज्ञानिक रहस्य बना हुआ है। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।